जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की वीरान खंडहर में छुपा खजाना। शाम का वक्त धनंजय खंडहर वाले रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक खंडहर से उठते धुएं के बीच तेज उजाला होता है। धनंजय उस उजाले की तरफ खींचता चला जाता है, मगर डर के मारे उसके कदम रुकने लगते हैं। इतने में हवा में एक तेज आवाज लहराने लगती है। इस वीरान खंडहर में छुपा खजाना तुम्हारा ही है। आओ, अपना खजाना ले जाओ। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। धनंजय हिम्मत करके आगे बढ़ता है। खंडहर में थोड़ा आगे बढ़ने पर उसके सामने हीरे जवाहरात सोना चांदी के ढेर लगे नजर आते हैं। वो उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर पीछे से एक राक्षसी हंसी सुनाई देती है। वो पलटता है तो उसके सामने हड्डियों के नर कंकाल खड़े नजर आते हैं। उसकी चीख निकल जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर नर कंकाल उसे जकड़ लेते हैं। उसका दम घुटने लगता है। वो चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लगातार चिल्लाता जाता है। धनंजय की आवाज सुनकर उसकी पत्नी पद्मिनी की नींद खुल जाती है। वो उससे कहती है, उठो धनंजय, धनंजय उठो। धनंजय हड़बड़ाते हुए उठता है। पद्मिनी कहती है, लगता है आज फिर तुमने वही खंडहर वाला सपना देखा है। धनंजय बोलता है, हां पद्मिनी, मगर आज के सपने में कुछ नर कंकालों ने मुझे जकड़ लिया था। पद्मिनी कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है तुम उस खंडहर वाले रास्ते से मत जाया करो। धनंजय बोलता है, लेकिन अब ऑफिस जाना है तो उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दूसरे दिन उसी खंडहर वाले रास्ते से धनंजय जब ऑफिस जाता है तो एक पल के लिए उसके कदम खंडहर के सामने रुकने से लगते हैं। उसे बीती रात का सपना डराने लगता है, लेकिन वो इस सब को सिर्फ एक सपना मानकर आगे बढ़ जाता है। ऑफिस में यूं ही लंच टाइम पर सब लोग पुरानी इमारतों में गड़े खजाने के बारे में चर्चा करते हैं। धनंजय के ही ऑफिस में काम करने वाले दयाराम, जिनकी उम्र यही कोई 56 साल होगी और जो लखनऊ की पुरानी इमारतों और उनसे जुड़े किस्से कहानियों को बड़े बुजुर्गों से खूब सुनते रहे हैं, वो कहने लगते हैं, धनंजय भाई, आप जिस खंडहर वाले रास्ते से आते हैं ना, उस खंडहर के बारे में मेरे दादाजी बताया करते थे कि उसमें बेशकीमती खजाना छुपा है। बहुत से लोगों ने कोशिश भी की, मगर आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। कहते हैं जिसके नसीब में होगा या जो उसका वारिस होगा, ये खजाना उसी को मिलेगा। इसी बीच धनंजय के ही ऑफिस में काम करने वाले दुबे जी बोलने लगे, खजाने वजाने का तो पता नहीं धनंजय भाई, हाँ खंडहर में भूत चुड़ैल जरूर मिलेंगे। यकीन ना हो तो जाकर देख लो। धनंजय ने सोचा कि वो उसी खंडहर के सपने वाली बात सबको बता दे। फिर उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग उसका मजाक उड़ाएं। यही सोचकर वो चुप हो गया, लेकिन शाम को लौटते वक्त उसने अपनी बाइक आज हिम्मत करके खंडहर के सामने रोक ली और बाइक को साइड में खड़ा करके खंडहर के गिरे हुए दरवाजे को हटाया। अंदर जाने लगा कि इतने में एक चमगादड़ उड़ते हुए उसके कान के पास से निकल गया। वो काफी घबरा सा गया। अचानक उसका मोबाइल बजा। देखा कि पद्मिनी का कॉल था। उसने अटेंड किया। पद्मिनी बोली, आज तो तुम जल्दी आने वाले थे, फिर लेट कैसे हो गए? कहां हो?
धनंजय बोला, बस आ रहा हूं, रास्ते में हूं। इतना कहकर धनंजय ने फोन काट दिया और साथ ही खंडहर के अंदर जाने का इरादा भी बदल दिया। रात को फिर धनंजय के सपने में खंडहर आया। हवा में लहराती आवाज सुनाई देने लगी। क्यों धनंजय, आज तुम आए तो थे मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। आओ, फिर आओ, हम मर चुके हैं मगर तुम्हारे इस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। तुम हमारे ही खानदान से हो, इस जायदाद के वारिस हो तुम। सुबह तैयार होकर धनंजय ऑफिस चला गया। उसने दयाराम जी से कहा, साहब आइए चाय पी कर आते हैं। चाय के बहाने धनंजय ने दयाराम से बातों ही बातों में पूछ लिया, आप जो कल बात कर रहे थे कि खंडहर में छुपा खजाना उसके वारिस को ही मिलेगा, क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं? दयाराम जी बोले, मैंने जितना पढ़ा और जानता हूं उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि पुरानी इमारतों, किलों, खंडहरों में खजाना होता तो है लेकिन मिलता सबको नहीं है। दयाराम जी की ये बात सुनकर धनंजय उनको अपने सारे सपनों की बात बता देता है और कहता है, साहब मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती, आप जानकार भी हैं और अगर मेरा साथ दें तो हम चल सकते हैं। दयाराम कहते हैं, ठीक है, कल हम ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, तुम कुदाली का इंतजाम कर लेना। धनंजय बोलता है, मैं घर से निकलते वक्त कुदाली लेकर उस खंडहर में छुपाते हुए ऑफिस आ जाऊंगा। घर पहुंचकर धनंजय पद्मिनी को बीते रात के सपने से लेकर दयाराम को खंडहर में ले जाकर खजाना ढूंढने की सारी बात बताता है। पद्मिनी कहती है, तुम इन सब में मत पड़ो, धनंजय प्लीज मत जाओ, हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। धनंजय पद्मिनी से कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे और अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहा हूं, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन ऑफिस जाते समय धनंजय कुदाली साथ में ले जाता है और खंडहर में छुपा देता है। ऑफिस पहुंचकर धनंजय को पता चलता है कि बीती शाम को ऑफिस से घर जाते समय दयाराम का एक्सीडेंट हो गया है और पांव में फ्रैक्चर की वजह से वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। वो दयाराम जी का हाल पूछने के लिए फोन लगाता है और साथ ही खंडहर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। ऑफिस से घर जाते वक्त खंडहर जब रास्ते में पड़ता है तो वो एक पल के लिए सोचता है कि अकेले ही अंदर चला जाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। घर पहुंचते ही पद्मिनी पूछती है, क्या हुआ, खजाना मिला? धनंजय जवाब देता है, नहीं, दयाराम जी का कल एक्सीडेंट हो गया था तो फिर मैंने भी वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रात को 3 बजे के आसपास धनंजय सपने में फिर खंडहर देखता है। वो देखता है नर कंकाल उसे चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। लहराती हुई आवाजें आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ? दयाराम की टांग टूट गई? अब किसी और को लाने के बारे में सोचना भी मत। इस खजाने पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जल्दी आओ, अपना खजाना ले जाओ। धनंजय की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा के उठता है, पद्मिनी को उठाता है और कहता है, मैंने जो आज सपना देखा उससे तो यकीन हो गया कि खंडहर में खजाना है और उस पर सिर्फ हमारा हक है। इसके बाद वो पूरा सपना पद्मिनी को सुनाता है। पद्मिनी कहती है, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। धनंजय बोलता है, बिल्कुल ठीक है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। कल मेरी छुट्टी है और कल तुम मेरे साथ चलोगी। तुम कोई बाहर की नहीं हो।
ना ना करते हुए भी पद्मिनी धनंजय की बात मान जाती है। अगले दिन यही कोई 4 बजे दोनों खंडहर पहुंच जाते हैं। आती जाती गाड़ियों के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। पद्मिनी थोड़ा डर जाती है। वो घबरा के कहती है, धनंजय चलो घर चलते हैं। धनंजय कहता है, पद्मिनी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खंडहर के खजाने का रहस्य पता करके ही रहूंगा। इसके बाद धनंजय अपनी बाइक खंडहर के किनारे कुछ इस तरह खड़ी कर देता है कि आते जाते लोगों की नजर उस पर ना पड़े। वो पद्मिनी को लेकर खंडहर के अंदर जाता है। वो देखता है कुदाली अभी भी अपनी जगह सही सलामत रखी थी। वो कुदाली उठाता है, आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि बाहर से खंडहर नजर आने वाली ये इमारत गुजरे वक्त में काफी बड़ी और खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। वो बदहवास सा डरा हुआ पद्मिनी के साथ हवेली में चारों तरफ भागता है, लेकिन उसे वो सपने वाली जगह कहीं नहीं दिखती। हाँ, चारों तरफ चमगादड़, मकड़ी के जाले और कबूतर जरूर नजर आते हैं। वो मायूस होकर पद्मिनी से कहता है, चलो घर वापस चलते हैं। लगता है जो मैंने देखा वो सिर्फ एक सपना ही है। दोनों वापस आने लगते हैं। इतने में अचानक एक दीवार भरभरा कर गिर जाती है। जब पलट के देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, पद्मिनी मेरा सपना शायद सिर्फ एक सपना नहीं है। इतना कहकर जिस जगह दीवार गिरी थी वो उसके अंदर जाता है। ये वही कमरा था जहां उसे सपने में खजाना नजर आता था। वो खुश होकर पद्मिनी को बुलाता है। पद्मिनी जैसे ही अंदर जाने लगती है, हवा में एक आवाज लहराने लगती है, धनंजय सिर्फ तुम अंदर आ सकते हो, पद्मिनी नहीं। वो घबराकर खड़ी हो जाती है। धनंजय कुदाली लेकर उस जगह खोदना शुरू करता है जहां सपने में उसे खजाना दिखाई देता है। काफी देर तक खुदाई करते करते शाम हो जाती है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो थक के बैठ जाता है। अचानक हवा में एक आवाज फिर से लहराने लगती है, बेशक इस खजाने पर तुम्हारा हक है, लेकिन बेटा मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब की बार हिम्मत करके धनंजय खुदाई करने में जुट जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि कुदाली के किसी बर्तन से टकराकर खनकने की आवाज सुनाई दे रही है। अब उसके हाथ और तेजी से चलने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद एक घड़ा उसे नजर आता है। वो मिट्टी हटा के घड़ा उठाता है तो खुशी से उछल पड़ता है। शाम के ढलते अंधेरे में हीरे जवाहरात की चमक से पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। वो एक हीरों का हार हाथ में लेकर चिल्लाता है, पद्मिनी खजाना मिल गया पद्मिनी, हम अमीर हो गए। ये देखो हीरो का हार तुम्हारे लिए। पद्मिनी दौड़ते हुए कमरे में आती है। धनंजय से उसे लेकर अपने गले में डाल लेती है। अचानक कुछ जोरदार आवाजें हवा में लहराने लगती हैं। हमने कहा था ना, इस कमरे में धनंजय सिर्फ तुम रुक सकते हो। इसके बाद 4-5 नर कंकाल पद्मिनी को जकड़ लेते हैं। उसका दम घुटने लगता है। हीरों के हार की जगह उसके गले में सांप फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। सारा खजाना गायब हो जाता है। पद्मिनी चिल्लाना चाहती है मगर उसकी आवाज तक नहीं निकलती। धनंजय रोने लगता है, कहता है, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बस पद्मिनी को छोड़ दो। नर कंकाल गायब हो जाते हैं। पद्मिनी बेहोश हो जाती है। धनंजय उसे उठाकर कमरे से बाहर लाता है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। इस हादसे के बाद धनंजय को फिर कभी भी खंडहर के खजाने वाला सपना नहीं आता। हालांकि इस सपने की हकीकत को दोनों कभी भूल भी नहीं पाते।
वीरान खंडहर में छुपा खजाना। कहानी प्रकाश गुप्ता, नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।